सुनिए सुनिए सुनिए, आज का तमाशा कल का भविष्य। आप सभी दर्शकों, आज हम देखेंगे कि कैसे एक कौवा इंसान को कौवा बना देता है। अरे ओ कामगार, जरा बाहर तो आ। हाँ ना बहन, क्या हुआ? जरा अपनी नाक बंद कर ले, हवा का झोंका आने वाला है। हाँ ना बहन, समझ गई, तो तुमको बबुआ आने वाला है। नाश्ती बोतल नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। क्या करूं, इसका इतना पीता नहीं है। एक खंबे दूर हट जा, टक्कर हो जाएगी। बड़ी लाइट लग रही है बीवी। गाड़ी पिए दारू नहीं चलाना चाहिए, समझा? तो देखा आपने कि बबुए के नशे की हालत में उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। अब चलते हैं अगले दृश्य की ओर, जहां यमलोक से यमराज का आगमन हो रहा है। अरे चित्रगुप्त जी, ये कौन सा नया आइटम है? इसकी बॉडी या बॉडी नहीं, एंड सामने बन चुकी है। इसको यमलोक में डाला जाए। जी महाराज। अरे भाई, ये कौन सा बार है? म्यूजिक किधर है? दारू बुलाओ। अरे मूर्ख मनुष्य, ये बार नहीं, ये यमलोक है। यमलोक मतलब मैं निपट गया। इतना स्ट्रॉन्ग पैक किसने बना दिया, सीधा स्वर्ग में एंट्री मिल गई मुझे। अरे मूर्ख प्राणी, ये स्वर्ग नहीं, ये नरक है। ओके, चलो क्या कर रहा हूँ मैं? पैक किसने बनाया, मुझे करने लेके आओ। मूर्ख बालक, ये यमलोक है, यहाँ चकना नहीं दंड मिलता है। तुम हर शाम कहते थे आखिरी पैक, लेकिन वो आखिरी पैक तुम्हारा कभी आया ही नहीं। अरे चित्रगुप्त जी, थोड़ा तो सॉरी मिलते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर ने मना किया जब भी पिया, पड़ोसियों ने मना किया जब भी पिया, बीवी ने मना किया फिर भी पिया, और तो और हद तो जब हो गई जब बच्ची की फीस जमा करनी थी, तब तुमने बच्ची की फीस जमा जरूरी नहीं समझी, अपनी दारू की बोतल जरूरी समझी। अरे महाराज, गलती हो गई महाराज। गलती हो गई? पहले गलती करते हो और बाद में सोचते हो, यही तो इंसान की खूबी है। तो पहले गलती करता है और बाद में पछतावा करता है। अब नहीं पीऊंगा महाराज, अब नहीं पीऊंगा। ठीक है, तुमको सुधरने का एक मौका दिया जाता है, लेकिन एक शर्त है। अब दारू की बोतल नहीं, जिम्मेदारियों को पकड़ोगे और नशे में अपनी जीवन बर्बाद नहीं करोगे। ठीक है महाराज, गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दो महाराज। महाराज ये नहीं सुधरेगा। ठीक है, एक बार मौका देकर देखते हैं इनको। ठीक है महाराज।
सुबह की कहानी। अब दिखाते हैं सुहानी की कहानी। सुहानी जो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, सुहानी जो खुद है धूम्रपान की शिकार और हो रहे हैं इनके लंग्स बेकार। अरे तान्या इतनी चिंता में क्यों दिख रही है? अरे मुझे टेंशन हो रही है। अरे किस बात की टेंशन हो रही है? घर में पैसे नहीं है, भैया बहन की पढ़ाई के लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे इतनी टेंशन नहीं ले, एक बार इसको ट्राई करके देख, ये अंदर पूरा स्ट्रेस बाहर। नहीं नहीं, मेरी माँ बोलती है इससे लंग्स बेकार होते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बार ट्राई तो करके देख, फिर आदत लग गई तो कूल भी लगेगी और हमारी सोसाइटी में भी आ जाएगी और सारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। चल तू इतना बोल रही है तो एक बार पी के देख लेती हूँ। अरे अरे इतना खास क्यों हो रही है? अरे खांसी आ रही है। अरे पहली बार है ना, होता है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी तो मजा भी आएगा, टेंशन भी खत्म और स्ट्रेस भी। तुम फिर पीना स्टार्ट क्यों? अभी तक नहीं तुम रुकी। तुम्हारे फेफड़े खराब हो गए हैं, तुम्हारे फेफड़ों में टार लग चुका है। कब सुधरोगी तुम? अरे मैडम ये कब हुआ? मैंने तो अभी पीना शुरू किया था। तुम्हें पता था तुमने जब पहली बार लिया था वही कितना हार्मफुल था तुम्हारे शरीर के लिए। मैडम अब मैं क्या करूं? अब तो तुम्हारी बहुत पहुंची ना, क्या पछताने से? मेरा पूरा जीवन खराब हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे माँ बाप के सपने, मेरे भाई बहन सबने एक गलत बन के रह गई समाज के लिए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी संगति में मेरा भी जीवन बेकार हो गया। हमने तो धूमपान करके अपनी जिंदगी खराब कर ली, कृपया आप लोग धूमपान का सेवन ना करें। न जाने ये दुनिया को हुआ क्या, कहीं बात है कि हुआ क्या। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह सुहानी ने तान्या को सिगरेट की लत लगा दी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए सतर्क और सावधान रहें। आपके दोस्तों का दबाव और एक छोटी सी जिद आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो चलते हैं अगले दृश्य की ओर। अगले दृश्य में आ रहे हैं गुटखा किंग, जिन्होंने हासिल किया है थूकने में ओलंपिक। गुटखा खाओ, मजे करो। देखा कितना स्टाइल है। अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? अरे गुस्सा खा रहा हूँ भाई। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, इससे स्ट्रेस दूर होता है। मित्र, स्ट्रेस दूर करने के चक्कर में तुम्हें यमराज का बुलावा आ जाएगा। कोई यमराज का बुलावा नहीं आया। मैं देख कितने साल से खा रहा हूँ, सीधा खड़ा हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। भाई तुमने चेकअप करवाया था ना, तेरी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? अरे हाँ यार, चल ठीक, मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। ठीक है भाई, मिलता हूँ। नमस्ते नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बोलो। मैडम वो रिपोर्ट की थी मैंने आपको। और अभी भी ये खाना नहीं छोड़ रहे हो तुम? नहीं मैडम, अभी वो नहीं छोड़ा है मैंने। तो कब खाना छोड़ोगे? तुम्हें 3rd स्टेज कैंसर पॉजिटिव हो गया है। अब ये जो जर्दा तुम खा रहे हो, ये मुंह की झिल्ली को चीर देता है तथा जबड़े को खोखला कर देता है। अब ना बोल पाओगे ना कुछ चबा पाओगे। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है, तुम्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई है। अरे यार, मैंने सोचा था गुटखा मुझे आज़ादी दिलाएगा, लेकिन इसने मुझे गुलाम बना दिया। तो देखिए आपने तंबाकू और गुटखा चबाने से न केवल कैंसर का मुख्य कारण है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी भी फैलाता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि गुटखे को त्याग करना अनिवार्य है। अब चलते हैं अगले दृश्य की ओर। अगले दृश्य में दिखाते हैं ड्रग्स की दुनिया, जहाँ सिर्फ है अंधेरा और बर्बादी। हमारे देश की मोहल्ले के होनहार लड़के को पूरा सर चढ़ाया, लेकिन अभी तक इसकी शांति नहीं उतरी है। देख रही हूँ। मुझे ड्रग्स चाहिए, कलेजा फट रहा है मेरा, नसें उबल रही हैं, मुझे ड्रग्स चाहिए। काकी, अरे ओ काकी, कुछ पैसे दे दो काकी।
तुझे खेला ना तुम्हें? देखो काकी मुझे क्या होना है, मेरा सिर घूम रहा देख तूने है। क्या हालत बना रखी है अपनी। बस। जरा अपनी माँ का भी ध्यान कर लिया कर। मौसी, हाँ बेटा क्या अरे हुआ? मौसी, तुम बहुत नेक हो मौसी। हाँ बेटा बोलो। मुझे बस एक रोज दिलवा दो मौसी। नहीं बेटा तुम पिछले 2 सालों से यही बोल रहे हो। नहीं मौसी, ये आखिरी बार है मौसी, देखो मेरी हालत मौसी। नहीं बेटा नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो मौसी, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं मर जाऊंगा मौसी, कुछ नहीं करो। बेटा तुम नहीं करोगे तुम ठीक हो जाओगे। काकी, तुम तो दया करो, कुछ पैसे दे दो काकी। ये तूने क्या हालत बना रखी, इसको छोड़। पूरे तेरे शरीर में जहर बन के फैल चुका है ये। मैं कुछ नहीं कर सकता काकी, तुम ठीक हो जाओगे बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा मौसी, मैं हो बहुत जाओगे बेटा, तुम्हें मैं अस्पताल ले चलूंगी। क्या मैं सच में ठीक हो जाऊंगा? हाँ तुम जरूर ठीक हो सकते हो। चलो तुम्हें अस्पताल लेके चलते हैं। चलो काकी। तो देखा आपने, एक छोटा सा इंजेक्शन भारत के युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से भारत के युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती जा रही है। तो चलिए हम चलते हैं अगले दृश्य की ओर। अगले दृश्य में हम चलते हैं सीधे यमलोक में और वहां प्रवेश कर रही हैं चारों आत्माएं धरती लोक से। यमहा हम। अरे चतुर्वेद जी, आज की सभा शुरू की जाए जी। और अपराधियों को पेश किया जाए। जी महाराज। महाराज, पृथ्वी लोक से 4 आत्माएं लाई गई हैं, जो सभी के सभी नशे के शिकार हैं। इस बालक का क्या कसूर है? महाराज, इसने घर वालों को काफी परेशान किया और इसकी वजह से इसकी बच्ची पढ़ नहीं पाई। इसको कड़ी से सजा दी जाए। इसको ऐसे लोग में डाला जाए जहां पर इसको बेचैनी के महसूस हो और इसको वही महसूस हो जो उसने अपने घर वालों को दिया है। महाराज गलती हो गई, चलो। महाराज क्षमा कर दो महाराज। अरे चतुर्वेद जी, इस 25 वर्षीय बालिका का क्या कसूर है? महाराज, एक दिन में 4 डिब्बी सीट किया करती थी और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी पिलाया करती थी। इसकी वजह से दूसरे का घर बर्बाद हो गया। इसे कड़ी सजा दी जाए। इसको ऐसे लोग में डाला जाए जहां पर ये साफ हवा के लिए तरसे और सांस भी न ले पाए। माफ कर दो महाराज। अरे चतुर्वेद जी, ये नौजवान बालक का क्या कसूर है? महाराज, एक दिन में 20 पाउंड गुटखा खाता था। इसकी वजह से इसके पूरे घर का पैसा बीमारी में लग गया। इसे कड़ी सजा दी जाए। इसको ऐसी सजा दी जाए जहां पर ये बोलने के लिए भी तरसे। माफ कर दो भाई जी साहब, महाराज। माफ कर दो। अरे चतुर्वेद जी, ये 15 वर्षीय बालिका का क्या कसूर है? महाराज, इसने माता पिता की बात ना मानकर अपने बच्चों की संगत में अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसको 10,000 करोड़ का दंड दिया जाए। जी महाराज। अब बात करते हैं कि नशा न केवल हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है बल्कि व्यक्ति के मान सम्मान और उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। बस कहते हैं ना कि जिस प्रकार एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार नशे की लत पूरे समाज और संसार को बर्बाद कर देती है। तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, भारत को नशा मुक्त बनाएं। हम सभी शपथ लेते हैं हम सभी शपथ लेते हैं